मुजफ्फरनगर मंसूरपुर थाना पुलिस ने 28 दिसंबर की रात डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर रेलवे ट्रैक से चोरी करने वाली 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 3 अभियुक्त मोहित, रोहित और निशु ने ट्रक से पेंडल क्लिप चोरी की, जबकि चौथा आरोपी प्रवीण, जो कबाड़ी है, चोरी का माल खरीदने वाला निकला। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 326 पेंडल क्लिप, एक महिंद्रा ट्रैक्टर ट्रॉली, अवैध तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए। चोरी के बाद शातिर बदमाश ट्रैक्टर ट्रॉली से माल खेत के बीच में छुपा गए थे। मुखबिर की सूचना पर 31 दिसंबर की रात दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 मेघराजपुर से सभी चोरों को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि न्यू ईयर पार्टी के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने चोरी की। यह भी सामने आया कि मोहित, रोहित और निशु सक्रिय रूप से चोरी में शामिल थे। प्रवीण ने इनसे पहले भी इस तरह का सामान खरीदा था। एसएसपी ने बताया कि चोरी की यह घटना रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा सकती थी, इसीलिए धारा 150 रेलवे एक्ट और धारा 303 बी बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास भी सामने आया है और पहले भी आसपास के जिलों में उन्होंने पेंडल क्लिप चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई पूरी की जा रही है और उन्हें जेल भेजा जाएगा। चोरी का उद्देश्य न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए आर्थिक और भौतिक लाभ कमाना था। आज खुलासा किया गया है, क्या पूरा मामला है? देखिए 28/12 और क्या कहते हैं 31/12 को ये कुछ जो रेलवे के जो क्लिप होते हैं जिसे पेंडोल कहते हैं, वो चोरी करने का प्रयास किया गया। उसके बाद चोरी भी की गई और उसके बाद जो ट्रॉली होती है ट्रैक्टर की, उससे ले जाते हुए ये 3 बदमाश पहले पकड़े गए। उसके बाद जो कबाड़ी था वो पकड़ा गया जहां पर ये बेचते। 3 बदमाश मोहित, रोहित, निशु, ये तीनों इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, जो जड़ौदा मंसूरपुर के रहने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें जो प्रवीण और भूरा नाम का, जो भोरा खुर्द का रहने वाला है, भोरा कला का, ये कबाड़ी था। इससे पहले भी पूछताछ से संज्ञान में आया है कि इसने 3-4 साल पहले भी इसी तरह का सामान खरीदा था, जिसके आधार पर नए वर्ष की पार्टी के लिए इस तरह की चोरी आपस में बात करके मनाने के लिए नए वर्ष को पार्टी के रूप में इस तरह की चोरी घटना, उसके बाद माल बेच करके पैसा कमा करके पार्टी करने का इनके दिमाग में विचार आया, जिसके आधार पर नए वर्ष के पूर्व दिनों में ये इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, जिससे रेलवे ट्रैक निश्चित तौर से डिस्टर्ब हो सकता था। लेकिन पुलिस एक टिप ऑफ के आधार पर इनको गिरफ्तार करती है। इनके पास से 326 पेंडोल क्लिप, एक महिंद्रा ट्रैक्टर, अवैध तमंचा, कारतूस इत्यादि बरामद किए गए हैं। इनमें जो अनावृत केस हैं, इनमें कई केस अनावृत हो रहे हैं, जिसमें मेरठ के 4 केस हैं और इसी प्रकार से मंसूरपुर के 2 केस, टोटल 6 केस इन पर वर्कआउट हो रहे हैं। और उन्हें पूछताछ से स्वीकार किया है कि इस तरह की घटना के पीछे इनका इंटेंशन जो है वही नए वर्ष में पार्टी मनाना तथा आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए इस तरह का इन्होंने अपराध किया है। और ये जानकारी इनको अवश्य थी कि जो है इससे रेलवे ट्रैक डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए इस पर जो है रेलवे ट्रैक की धारा 150 भी लगाई गई है, जो कि एक शातिर अपराध है, एक गंभीर अपराध है और निश्चित तौर से इनको विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, रेलवे ट्रैक पर ही चोरी करते थे, उससे अलग भी कोई और भी चोरी? इन्होंने ये बात स्वीकार किया है कि इनके पहले भी इन्होंने कई चोरियां की है, लेकिन चूंकि ये घटना इन्होंने या तो सूचित नहीं हुआ पुलिस को, या इससे पहले भी उस घटना का कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, चूंकि सूचना नहीं मिली थी। लेकिन इन्होंने चोरी की कुछ घटनाएं इससे पूर्व में किया है।